हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कई किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी समेत कई किसान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संत कबीर कुटीर आवास पर पहुंचे थे। करीब 2.25 घंटे किसान नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान किसान नेताओं की तरफ से सरकार के सामने किसानों से जुड़ी कई मांग रखी गई। बैठक के बाद गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। चडूनी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने 13 मांगे किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से रखी गई है। इस दौरान चडूनी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनकी तरफ से जो तमाम मांगे रखी गई है उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं की एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पर यह कहा कि सरकार ने जो एमएसपी पर फसलों की खरीद की घोषणा की थी उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऐसे में गारंटी कानून की भी हरियाणा में जरूरत नहीं है। गुरनाम चडूनी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ये भी कहा है कि जो पंजाब के बॉर्डर पर किसानों का धरना चल रहा है उसमें बातचीत के माध्यम से किसानों की बात को सुना जाए और उसका समाधान निकाला जाए। तय है कि आज हरियाणा के जो किसान नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर पहुंचे थे वो सरकार से हुई बातचीत से काफी संतुष्ट नजर आए हैं। हालांकि कई मांगे किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री के सामने रखी है। निजी कंपनी के गार्ड रूम में अंगीठी जलाकर सोए गार्ड की दम घुटने से हुई मौत। दरअसल मामला फरीदाबाद के सेक्टर 25 स्थित एक निजी कंपनी का है, जहां पर देर रात को जो है वो गार्ड वो ड्यूटी के दौरान जो है वो अंगीठी जलाकर गार्ड रूम में सोए हुए थे और जिसके चलते उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों गार्ड के शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वही पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि में जो मौत का कारण है वो कहीं ना कहीं अंगीठी से निकली जहरीली गैस जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि अंगीठी से जिस तरीके से जहरीली गैस निकली है तो उससे दम घुटने की वजह से दोनों गार्ड्स की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या है। तो वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि कंपनी का जो गार्ड रूम है उसमें कोई वेंटिलेशन डोर नहीं है और जिसके चलते जहरीली गैस जो है वो कहीं ना कहीं अंगीठी की बन गई और दम घुटने की वजह से दोनों गार्ड्स की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जो है वो पता चल पाएगा कि आखिर असल में मौत की वजह क्या रही। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पूंडरी पुलिस प्रशासन द्वारा आज नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें उन्होंने पूंडरी के 2 बड़े गांव पाई और फतेहपुर में छापेमारी की, जिसमें अपनी टीम के काफी सदस्यों के साथ पुलिस कर्मचारियों के साथ उन्होंने कई जगह पर छापेमारी की। पाई में जहां उन्हें 100 लीटर शराब जो घर निकाली जाती है वो मिली और 60 बोतलें शराब जो अवैध रूप से रखी गई थी, जो अवैध खुले हुए थे, वहाँ मिली। थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि यह हमारी एक कड़ी कार्रवाई है नशे के खिलाफ, जो कि पहले भी हम करते आए हैं, लेकिन आज एक नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हमने जो शिकायतें आ रही थी पिछले दिनों से उसमें हमने कार्रवाई की, जिसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फतेहपुर में भी यह दबिश जारी है। उन्होंने कहा नशा बेचने वालों के खिलाफ हम इसी प्रकार छापेमारी करते रहेंगे और जो भी नशा बेचेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूंडरी से रोहतक शहर के सोनीपत स्टैंड पर 2 किन्नर गुटों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों किन्नर गुटों को समझाया गया और आर्यनगर थाने में ले जाया गया। हालांकि रोहतक शहर की किन्नर परी का कहना है कि वह काफी सालों से अपने इलाके में बधाई मांगती है और उन्हें उनके गुरु ने इलाका बांटा हुआ है, लेकिन जब वह अपने इलाके में बधाई मांगने के लिए जाती है तो दूसरे गुट की किन्नर वहां पर बधाई मांगने के लिए आती है, जिसके बीच दोनों में रुखसाना के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर परी के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसका मामला भी चल रहा है। हालांकि मामला कोर्ट के अधीन था, जिसके बाद आज तारीख थी। दोनों गुट तारीख में कोर्ट में पहुंचने के लिए आए हुए थे,
लेकिन जिसके बाद आज दोनों गुटों में आपस में झगड़ा हो गया और दोनों गुट झगड़ते झगड़ते सोनीपत स्टैंड पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जमकर बवाल काटा। हालांकि बीच में पुलिस पहुंची, लेकिन जब तक भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों गुटों को समझाया और आर्यनगर थाने ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों गुटों को समझा लिया जाएगा, लेकिन परी का कहना है कि इससे पहले भी उनके साथ मारपीट हुई थी और 2 दिन पहले भी उनको धमकी दी गई है, लेकिन उस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और 4 युवक अभी भी फरार चल रहे हैं। हालांकि परी का कहना है कि उन्हें डर लग रहा है कि उनके साथ दोबारा से मारपीट न हो जाए। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में 26 दिसंबर को प्रातः 8:15 बजे हुए गोलीकांड में जहां 2 लोगों की पहले ही हत्या हो चुकी थी और घायल व्यक्ति अर्जुन ने भी अब पीजीआई में दम तोड़ दिया। बता दें कि देर शाम अर्जुन ने अंतिम सांस ली। आज उसका यमुनानगर के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बता दें कि 26 दिसंबर को प्रातः 8:15 बजे 3 युवक एक जिम में कसरत कर बाहर निकलते हैं कि बाहर आते ही आधा दर्जन के करीब युवक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। इन गोलियां लगने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि अर्जुन नामक युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। लगभग 4 से 5 दिन अर्जुन जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ आज आखिर मौत के आगोश में चला गया। जिला पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया। हालांकि खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया था और उसकी जगह नया पूरा स्टाफ लगाया गया था। वहीं पुलिस के हाथ यमुनानगर के शशरौली निवासी सचिन हांडा और ताजेवाला का अरबाज लगा, जिस पर पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जींद में साइबर ठगों ने बीजेपी के जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी को शिकार बनाया है। डॉक्टर राज सैनी के नाम से एक दुकानदार के पास व्हाट्सएप कॉल की जाती है और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दुकानदार से कहा जाता है कि हमने आपके लिए एक डिश प्रोवाइड कराई है और उसकी आपको 12,500 रुपये पेमेंट करनी है और आपको उसका डबल ऑफर दिया जाएगा। जिसके बाद से दुकानदार ने कहीं ना कहीं डॉक्टर राज सैनी के नाम का विश्वास करके उस जो व्हाट्सएप पे एक जो लिंक आता है उस पर पेमेंट कर दी जाती है और 12,500 रुपये के खाते से कट जाते हैं। जब काफ़ी देर के बाद भी जो वाउचर होता है वो उसके दुकानदार के फ़ोन पर नहीं आता तो उसको बाद में शक होता है और वो जब इस बात की कन्फर्म के लिए डॉक्टर राज सैनी के पास फ़ोन करते हैं तो सारे मामले का खुलासा हो जाता है और सामने आता है कि साइबर ठगों ने उसको एक शिकार बनाया है। उसके बाद से कहीं ना कहीं डॉक्टर राज सैनी ने अपने परिचितों को सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित किया है कि कोई भी अगर उनके पास कोई व्हाट्सएप कॉल आती है या फिर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आता है तो वो उससे सतर्क रहे और उसके नाम से जो फ्रॉड किया जा रहा है और जो रकम मांगे जा रहे हैं उनसे बचने का काम करे। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। जनता टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि ठंड का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ठंड के कारण ही राहगीरों को दिक्कत काफ़ी हो रही है। ठंड के कारण ही बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि ये देखिए दूर दूर तक ठंड का प्रकोप जारी है, जिसमें धुंध भी काफ़ी दिखाई दे रही है और खेतों में भी काफ़ी दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि राहगीरों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यातायात भी काफ़ी प्रभावित हो चुका है, जिसके कारण राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि दिन में गाड़ी आराम से चलाए, जिससे कोई हादसा ना हो, जिससे कोई परेशानी ना हो, जिससे कोई हादसा ना हो, जिससे परेशानी ना हो। और उन्होंने राहगीरों को यह भी संदेश दिया है कि दिन में गाड़ी आराम से चलाएं, जिसमें कोई नुकसान ना हो और धुंध के कारण ही किसानों को काफी फायदा होगा। जनता टीवी के साथ अमन बांसर की रिपोर्ट।